नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी पुस्तक स्पर्श पाठ 2 काव्यखंड पाठ का नाम है रहीम के दोहे। चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? उत्तर है, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग मजाक उड़ाते हैं और दूसरों को बांटने की अपेक्षा उपहास कर जले पर नमक छिड़कते हैं। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, रहीम ने गागर की अपेक्षा पंख जल को धन क्यों कहा है? उत्तर है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन इसलिए कहा है क्योंकि पंख जल की थोड़ी सी मात्रा भी कई छोटे जीवों की प्यास बुझाती है, जबकि विशाल सागर अपने खारेपन के कारण किसी की प्यास नहीं बुझाता। प्रश्न क्रमांक 4, एक को साधने से सब कैसे सज जाते? उत्तर है, यदि व्यक्ति लालचपूर्ण विचारों को त्याग कर संयम एवं नियम से सबसे महत्वपूर्ण कार्य करे तो उसके संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से संपन्न एवं सफल होते हैं। यदि किसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दिया जाए तो उससे संबंधित सारे कार्य सफल हो जाते हैं। फिर एक सफलता के बाद क्रम से अन्य सफलताएं भी मिलने लगती हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? उत्तर है, कमल की जीवन शक्ति जल है, वही उसकी संपत्ति है। यदि यही संपत्ति उसके पास नहीं रहे तो सूर्य भी उसको जीवन दान नहीं दे सकता। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 प्रश्न में दिया है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? उत्तर है, नट स्वयं को समेटने अर्थात सिकोड़ने की कला में सिद्धस्थ है। इसी कारण वह कुंडली में से भी निकलकर ऊपर चढ़ जाता है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, मोती मानुस चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पानी जब स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी पे पड़ता है तो वह मोती बन जाता है। मोती के लिए यह पानी कांति है, जिसके बिना मोती का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति के लिए पानी अर्थात सम्मान बेहद आवश्यक, क्योंकि बिना सम्मान के मनुष्य का जीवन निरर्थक होता है। उसी प्रकार चून अर्थात आटे का प्रयोग पानी के बिना संभव नहीं है। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का पहला। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। उत्तर है, रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो पुनः जुड़ नहीं सकता, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। अर्थात
यदि एक बार प्रेम संबंध टूट जाए तो पुनः नहीं जुड़ता। यदि जुड़ भी जाए तो भी मन में खटास बनी ही रहती है और यह संबंध पहले जितना मजबूत नहीं रहता। देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, सुनी अठले है लोग सब, बांट न ले है कोई। इसका भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपना दुख सभी से नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपके दुख को समझने की बजाय आपका उपहास करेंगे। अर्थात ऐसे लोग आपके दुख को बांटने की अपेक्षा आपका मजाक बनाएंगे। अतः हमें अपना दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न है, रहीमन मूलहि सींचबो फूले फले अघाय। इसका भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य को भली भांति ध्यान में रखना चाहिए। इससे न केवल वह कार्य बल्कि उससे संबंधित अन्य कार्य भी सफल होते हैं। जैसे जड़ को सींचने मात्र से पर्याय फल फूल प्राप्त होते हैं, जिनसे व्यक्ति तृप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक 4 है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। इसका भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि दोहा छंद में अक्षर या शब्द कम होते हैं, लेकिन उसका अर्थ अत्यंत विस्तृत और गहरा होता है। ये दोहे गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां प्रश्न है, नांद रीछ तन देत मृग, नरधन हेत समेत। इसका उत्तर है, रहीम कहते हैं कि जैसे ढोल की धुन सुनकर मृग मदमस्त होकर अपनी जान तक गवा देता है, वैसे ही कुछ मनुष्य प्रेम सहित अपने धन का दान कर देते हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां है, रहीम 5वीं पंक्ति है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। इसका भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि शक्तिशाली एवं सत्ताधारी व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल एवं असहाय व्यक्ति को हमेशा महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार से काम नहीं हो सकता। देखेंगे 6वीं पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका भावार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि मोती मनुष्य और चून अर्थात आटा बिना पानी के व्यर्थ है। स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद ही सीप में मोती का रूप ले लेती है। यह पानी ही मोती को कांतिमान बनाता है और बिना पानी अर्थात चमक का मोती व्यर्थ है। मनुष्य बिना पानी अर्थात सम्मान के जीवित नहीं रह सकता, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। और चून अर्थात आटा बिना पानी के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 30, जिसमें दिया है, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। पहली पंक्ति है, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। इसकी पंक्ति है, जा पर विपदा पड़त है सो आबत यह देश। दूसरी पंक्ति दी गई है खा वाली, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। इसकी पंक्ति है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। तीसरी पंक्ति है, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। इसकी पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। प्रश्न क्रमांक 4 है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। पहला शब्द दिया है ज्यों। ज्यों का होता है जैसे, धनी का धन्य, होए का होना, मूलहि का जड़, आवे का आना, विथा का दुख, कछु का कुछ, आखर अक्षर, माखन मक्खन, पियत पीना, सहाय सहायक, अठलेहि इठलाय, नहीं नहीं, जिए हृदय, तरवारी तलवार, पियासो प्यास, उबरे उबारना, परी जाए पड़ जाना, कोय कोई, थोरे थोड़े, सींचबो सींचना, बिगड़ी बिगड़ी, बिनु बिना। ये थे हमारे रहीम पाठ के प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में।